सवाल है कि कौन से लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, उन लोगों में क्या खासियत होती है, उन लोगों के क्या इंटरेस्ट होते हैं, उन लोगों में कौन से गट्स पाए जाते हैं, वो लोग उन लोगों में ऐसी क्या वजूहत होती है कि उन लोगों को पूरी दुनिया कामयाब कहती है। तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे ऐसे लोगों की हम कैटेगरीज बनाते हैं। हाउ वी डिवाइड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन, वी डिवाइड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन ऑन रिसर्च ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो होती है फेथ बिलीवर की। फेथ बिलीवर कौन से अशखास होते हैं? फेथ बिलीवर ऐसी शख्सियत होती हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो ज़्यादातर अपनी किस्मत पे यकीन रखते हैं। ये लोग मेहनत पे यकीन नहीं करते। ये लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि अगर मेहनत से कामयाबी मिलती तो जो मज़दूर हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो सरासर गलती पे होते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी किस्मत पे यकीन रखते हैं। ऐसे लोग तकरीबन दुनिया में 20 से 30% पाए जाते हैं और ऐसे लोग बहुत कम जो है सक्सेसफुल होते हैं, वो कामयाब होते हैं। 1 या 2% इनमें से कामयाब होंगे और वो भी वो वाली शख्सियत होंगे, वो वाली पर्सनैलिटीज़ होंगे जो बाय लक उनकी जिनकी लक अच्छी होगी वो वाले कामयाब होंगे। वरना ज़्यादातर इन लोग फेथ बिलीवर की कैटेगरी में जितने भी अशखास आते हैं, जितनी भी शख्सियत आते हैं, वो ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं। वो क्योंकि अपने आप पे बिलीव नहीं करते, वो फिक्र भी नहीं करते। जो दूसरी कैटेगरी है जिसको हम डिवाइड करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे, वो आते हैं वो थिंकर होते हैं बट हैव नो डिसीजन पावर। ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ये ऐसी शख्सियत होती हैं। इन लोगों में क्या गट्स होते हैं? इनमें सिर्फ गट्स ये है, इन लोगों का इंटरेस्ट होता है गौर फिक्र में, तो कोई भी काम है उसके बारे में थिंक करते हैं। ये लोग जो हैं ये भी इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन ये अपनी जो थिंक पावर की वजह से अगर ये ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो वो थिंक पावर की वजह से होते हैं, गौर फिक्र की वजह से होते हैं, तदब्बर की वजह से होते हैं, तफक्कुर की वजह से होते हैं। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन दुनिया में 25 से 30% हम कह सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो थिंक करते हैं, लेकिन इनमें डिसीजन टेकिंग की पावर नहीं होती, इनमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये लोग अच्छी जॉब लेने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत हद तक जिसे आप कह सकते हैं कि अपना नाम नहीं कमा सकते ज़िंदगी में। जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है थिंकर हैव डिसीजन पावर। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इनको लोग जो है वो कामयाब समझते हैं। ये इलाकाई सतह पे कामयाब होते हैं, लेकिन ये जो है ये इलाकाई सतह पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त गेन करते हैं, शोहरत गेन करते हैं। ये लोग जो चीज़ सोच लें, इनमें विल पावर इतनी ज़्यादा होती है, इनमें किसी चीज़ को काम करने का तरीका, किसी चीज़ को हैंडल करने का तरीका इतना ज़्यादा होता है कि ये जो भी चीज़ थिंक कर लें, सोच लें, उसको फिर वो पूरा कर लेते हैं। इनमें पैशन बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग बेहद काबिल होते हैं अपनी सोसाइटी में। इन लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग सोना होते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये लोग एक अच्छा नाम कमाते हैं इलाकाई सतह पर, और ये लोग अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर भी सामने आते हैं। इन लोगों की तादाद तकरीबन 20 से 25% हम कह सकते हैं। इस दुनिया में 20 से 25% ये लोग होते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है जिसको हम ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिवाइड करते हैं, इसको हम ह्यूमन साइकोलॉजी में जब डिवाइड करेंगे तो इनकी चौथी कैटेगरीज को हम नाम देते हैं कि थिंकर, डिसीजन टेकर एंड मॉडरेटर। ये भी लोग जो हैं ये थिंकर होते हैं, जिस चीज़ के बारे में सोच लें, ये ऐसी शख्सियत होती हैं, ये वो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कोई भी चीज़ थिंक कर लें तो इनमें ये डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा होती है। जब इनमें डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा होती है तो ये उस काम को कर गुजरते हैं, जो ये काम सोचते हैं उसको कर गुजरते हैं। ये भी इस दुनिया में फेम बहुत ज़्यादा पाते हैं। ये मॉडरेटर होने की वजह से इन लोगों को मॉडरेट होने की वैल्यू का एहसास होता है, इनको मॉडरेट रहने की वैल्यू का भी एहसास होता है और मॉडरेट होने की वैल्यू का भी एहसास होता है। ये लोग जानते हैं कि मॉडरेट रहना दुनिया में कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान मॉडरेट नहीं रहता तो वो दुनिया में पीछे रह जाता है, क्योंकि वक्त
ہمیشہ بدل رہا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو موڈریٹ کرنا، اپنے آپ کو چینج کرنا، ایسے لوگوں کی پرسنالٹیز میں پائے جاتے ہیں، پرسنالٹیز کے اقدار، پرسنالٹی کی ویلیوز میں پائے جاتے ہیں۔ موڈریٹر، یہ جو تھنکر اور ڈیسیجن ٹیکر، جو موڈریٹر ہوتے ہیں، یہ ایسی شخصیات ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے چلتے پھرتے ہیرے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے صوبائی سطح پہ اور ملکی سطح پہ ایک اچھا نام گین کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً 10 سے 15% ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تو تب بھی جوان رہتے ہیں۔ یہ اپنے بلند حوصلے کی وجہ سے، اپنے اچھے عزائم، اپنے بھرپور عزائم کی وجہ سے یہ زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔